नागरिक बन करके एक ही हमारा देश स्वतंत्र हुआ है, लेकिन हम अच्छे और बेहतर नागरिक नहीं हो पाए हैं। और जो होना हमारा कर्तव्य बनता है, एक अच्छे नागरिक होने के बहुत सारी शिक्षाएं हैं, बहुत सारे नियमावली हैं, बहुत सारे गुण हैं जिसको हमको पालन करना है, जिसको हमें समझने की जरूरत है। तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज सीनाई एपिफनी चर्च कतौली का ये चर्च अपने देश के साथ में अपने कर्तव्यों को निभा रहा है और एक ध्वज को रोहण कर करके अपने उन तमाम देश के उन लोगों को फौजियों को स्मरण करता है जिन्होंने योगदान दिया और उसके साथ साथ अपने परमेश्वर के द्वारा स्वतंत्रता में चला दी है और सही और उत्तम संदेश देश के सभी नागरिकों को दे रहा है कि हम सब एक अच्छे नागरिक बनते हुए देश के साथ रहें और इस देश को स्वस्थ बनाने हम सबको और हमको विशाल ट्राइपॉड छोटी सी प्रार्थना करेंगे और फिर भंजन होंगे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि हमने एक साथ चलने का फैसला किया देश के साथ में और प्रभु विश्वास जताया है कि हम कामयाब होंगे इस देश को पूरी रीति से गुलामी से मुक्त कराने में, क्योंकि जहाँ जहाँ प्रभु आपका वचन आएगा वहाँ वहाँ हम गुलामियों से आज़ाद होंगे और इसकी आज़ादी को प्राप्त करने में, लोगों के सीखने में, लोगों के समझने में प्रभु आप मदद कीजिए ताकि हम स्वतंत्रता को सही मायने में सीख सकें और तरह तरह की चीज़ों से, उनकी गुलामियों से स्वतंत्र होकर के जीत के परमेश्वर के नाम के धन्यवाद दें। हमारा विश्वास है प्रभु आपके प्रार्थनाओं को सुना दुआ करते हैं फिर से उन दिवंगत आत्माओं के लिए, उन हमारे देश के युवाओं के लिए जिन्होंने प्रभु तरह तरह से प्रयास करते हुए देश को स्वतंत्र कराया। आप उन सबकी आत्माओं को चाहते हैं और उनके सभी परिवार वाले लोगों को चाहते हुए और उनकी भी दुआ करते हैं। आज वर्तमान स्थिति में हमारे भारत देश लेकिन हमारे भारत के और कर पिता परमेश्वर आज की तारीख में हर बेटा सर पर बांधे कपन आगे निकला हुआ है और कर पिता परमेश्वर आप उनकी मदद करें, मुझको समाज जिसका खोता है, जिसका जाता है, कर पिता परमेश्वर उसके पास में एक बड़ा दुख होता है। बीते दिनों में, बीते समय में, बीते वर्ष में बहुत सारे फौजी लोग इस दुनिया से रुखसत कर गए हैं। उनके स्वतंत्र परिवार को शांति दीजिए और कर पिता उनकी आत्माओं को पूरी रीति से उस स्थानों में कबूल करिए अपने उन मर्जी और इच्छा करने से। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हैं, दुआ को आपके नाम में मांगते हैं।
और सब लोग सावधान की अवस्था में आ जाएंगे और उसके बाद में ध्वजारोहण करेंगे तो अपने राष्ट्रीय गान को एक साथ मिल करके हम लोग गाएंगे। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ बोलो खुदा निस्मती की जय, बोलो खुदा निस्मती की जय, मुश्किल से आने वाला बोलो खुदा निस्मती की जय। आज तक को सप्ताह दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं साथियों, शराब के साथ हो तो देश के साथ बने रहे। मिठाई सबको लाठी खिला दो। आपको अपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए उसके अधीनता में रहने की जरूरत है और उसको मानने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो हमको उस परमेश्वर के नियमों को मान करके उसकी अधीनता में रहने की ज़रूरत और आवश्यकता है। तो क्या ये गुलामी तो वो होती है कि जो ज़बरदस्ती करके आपको प्रताड़ना दी जाए, सताया जाए, मारा जाए, पीटा जाए, जबरन आपके ऊपर कुछ ना कुछ किया जाए और जब जी चाहे तब जाए, जब जी चाहे तब कह दिया कि ये बैठ जाओ, जब जी चाहे खड़े हो जाओ, उसको बोलते हैं गुलामी। तो यीशु मसीह ने हमारे ऊपर कोई चीज़ थोपी नहीं, सिखाया और कहा कि तुम इन सारी चीज़ों को मानोगे तो फ़ायदा तुम्हारा ही है ना। फ़ायदा किसका है? तुम्हारा ही। तो वरना तो बच्चे आज की तारीख में खड़े हो जाएंगे, चलेंगे जी ऐसा हम अपने माँ बाप के गुलाम नहीं बनना चाहते हैं। हर एक अपने अपने बिजनेस को करना चाहेगा, जहाँ पे नौकरी करता हो कहेगा जी हमें इनके नहीं सुनिए, हम गुलाम नहीं इनके। बड़ा मुश्किल हो जाएगा संसार में जीना। टीचर जैसा पढ़ा रहे हमें नहीं पढ़ना, हम इनके गुलाम नहीं है। जब जी चाहे तब बुला लिया, जिस टाइम में हम अपनी मर्जी से आएंगे स्कूल में। ऐसा पॉसिबल है क्या? इंसान ने आधी शिक्षा प्राप्त, आधी शिक्षा को प्राप्त किया और आधी खा। चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि कोई दूसरा आपके ऊपर राज ना करे, आपका अपना राज करे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरा तो ये कहने का यही सोचोगे इस तरीके से। तो क्या आज आपका देश, हमारा देश, भारत देश, क्या अपने ही जितनों ने अभी राखियां बांधी है ना, अभी रक्षाबंधन किया, क्या हम अपने दूसरे भाई से, अपने पड़ोसी के लड़के से सुरक्षित हैं क्या? श्योरिटी है कोई? घर को छोड़ के जा सकता है कोई खुला? तो किस बात की स्वतंत्रता? आपको डर है आज भी, स्वतंत्र नहीं कि मेरा ही पड़ोसी, मेरे ही देश का बंदा, मेरा ही रिश्तेदार कहीं ऐसा ना हो कि हाथ मार दे और हमारे घर की सारी चीजें साफ कर दे। ये डर तो तब भी था, ये डर आज भी है। आज बल्कि हालत बद से बदतर हो चुकी है। बहन बेटियां बाहर नहीं निकल सकती, नशे की गुलामी हो चुकी है, पाप की गुलामी हो चुकी है, व्यभिचार की गुलामी हो चुकी है। लोग इंजेक्शंस लेते हैं, गुलामी यदि ना ले तो मर जाएंगे। बाइबल कहती है स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया गया। हम तो सिर्फ स्वतंत्र ही हुए, क्या जी हमारी स्वतंत्रता हो गई, हमारा देश आजाद हो। बाइबल हमको इससे भी ऊपर लेकर के जा रही, कह रही स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया। कुछ चीज को सीखना, अभी तक हम गुलाम हैं।
सिर्फ पन्नों में तो चला है ना कि हम आज़ाद हुए। हम सन 1947 के अंदर हमारा देश आज़ाद हुआ। 15 अगस्त सारी दुनिया आज इस बात को सेलिब्रेट कर रही है, मना रही है, अच्छी बात है। उनसे पूछो ना जिनके मकसद थे, जिनके पास में उद्देश्य थे, जो फौजी लोग थे, जो नेता लोग थे, जो लीडर्स थे, भगत सिंह, गांधी जी और तमाम लोग जिन लोगों ने दौड़ भाग करके मेहनत करके अंग्रेजों की हालत खराब कर दी थी, और आज क्या उनकी आत्माएं यदि ऊपर से हमको और आपको निहारती होंगी तो खुश होती होंगी कि देखो कोई तो नाली में पड़ा रहता है नशा करके, कोई इसी ताक में रहता है कि कम मौका मिले तो मैं विचार करूं, कोई इस ताक में रहता है जैसे ही मौका मिले तो प्रॉपर्टी अपने भाई की हड़प लूं। सुरक्षा नहीं। इसको आज़ादी मेरे शब्दों में तो नहीं कही जाएगी। आज़ादी तो आज़ादी ही होती है। देश देश के ऊपर, राज्य राज्य के ऊपर चढ़ाई कर रहा है, आज़ादी नहीं है, खुश नहीं है। बस एक बाउंड्री खींची हुई है, बाउंड्री के अंदर कुछ भी कुकर्म करते रहो। सारे देशों की अपनी अपनी बाउंड्री खींची हुई है। हमारी सीमा यहाँ से यहाँ तक, तुम्हारी सीमा वहां से वहां तक, तुम्हारी सीमा वहां से वहां तक। क्या परमेश्वर ने इसी बात को चाहा कि हमारी सिर्फ बाउंड्रियां खींचे और अंदर कितना भी पाप होता रहे? नहीं। एक अलमारी है, अलमारी का एक लिए होती है कपड़े रखने के लिए, बुक्स रखने के लिए। क्या सोच करके लेता है इंसान? जब शुरुआत होती है ना, क्या सोच करता है? अपने घर को, अपनी अलमारी को, अपने कपड़ों को ऐसे व्यवस्थित करके रखूंगा, सुरक्षित रखूंगा। और अंदर क्या पड़ा है? गूदड़, किताबें उल्टी सीधी पड़ी हैं, कोई सिस्टम है ही नहीं। क्या ये सही सिस्टम के साथ में चल रहे हैं? प्रभु का कलाम करता है। फिर से आपको आज़ादी चाहिए है तो आज़ादी का सही उपयोग करो, आज़ादी को जानो। हम इस अपने देश के अंदर जिसको हम स्वतंत्र भारत कहते हैं, क्या चैन की सांस ले सकते हैं? जो संदेश सुन रहे होंगे, क्या आज सारे नहीं, क्या कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो गरीब की मुफ्त सेवा कर सकते हैं, लेकिन आज उन्होंने कमाई का द्वार बना रखा है। हर जगह कमाई का द्वार बना रखा है। इंसान जाने से पहले सोचता है और सोचता है कि अब मेरा बंदा बचेगा नहीं, क्योंकि गरीब तो मरने वाला है, मर जाएगा। उसके लिए कुछ सुनवाई नहीं है, उसके लिए कोई देखरेख नहीं है। कोई उसके लिए ऐसा भारत का अपना भाई पैदा नहीं हुआ जो कहेगा भाई मैं तुम्हारी मुफ्त में सेवा करूंगा, मेरे पास टैलेंट है, अपनी तरफ से मैं सब कुछ जितना फ्री कर सकता हूं वो सब फ्री करूंगा। कोई मेडिकल स्टोर वाला कह सकता है इतना कमाने के बाद में तुम्हारे लिए जो कुछ भी होगा मैं मुफ्त करूंगा। सब्जी भी जब तक गांधी जी दिखा करके नहीं दो ना रुपया, मिलने वाली नहीं है। कोई इतना हमारा अच्छा बंदा नहीं आ चुका। मतलब कि मेरा कहने का अर्थ है, कमाने के लिए कोई मना नहीं, सबके बिजनेस से सबको करना चाहिए और कमाने के लिए बैठे हैं। यदि वो नहीं कमाएंगे तो अपना कैसे खाएंगे? लेकिन कई बार ऐसी जरूरत पड़ती है हमारे देश को, हमारे देश के गरीबों को, हमारे देश के दलितों को, हमारे देश की विधवाओं को, हमारे देश की बेटियों को, हमारे देश के बेटों को घूस के बगैर काम ही नहीं हो रहा है। घूस के बगैर काम ही नहीं हो रहा है। ये कहाँ हो रही सारी गड़बड़ी? जिस देश को स्वतंत्र हुए आज 73 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 74वें वर्ष की वर्षगांठ मना रहे हम, उस देश की बात करें। देयर इज नो फ्रीडम। डरते हो अधिकारी से बात करने से नहीं। हर एक ऊपर वाला नीचे वाले से तो बात कर लेगा, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले से बात करने से पहले एक बार डरेगा, क्योंकि हर एक ऊपर वाला अपने आप को क्या समझता है? एक बहुत बड़ा नेता समझता है, बड़ा अधिकारी समझता है। उसका अहंकार, उसका गुरूर उसके सर के ऊपर नाचता है, और छोटा बंदा उसके पास जा नहीं सकता, पहुंच नहीं सकता। क्या इसीलिए हम आजाद हुए थे? नशे को नशा मुक्त देश कराने के लिए कोशिशें की जाती हैं। स्वच्छ भारत अभियान चलाने के लिए प्रयास किया जाता है। कहीं स्वच्छता दिखाई देती है, कूड़ा हमारे भारत के। अभी मैं आज जब झंडारोहण कर रहा था उससे पहले मैं 2 शब्द बोले थे कि हमें एक अच्छा नागरिक बनना है।
जहाँ जी चाहे वहाँ पे गड़बड़ी नहीं करी, जहाँ जी चाहे वहाँ कूड़ा फेंक दिया, जहाँ जी चाहे वहाँ सब कुछ कर दिया। और हर एक को बंदा नशा करके पड़ा हुआ है। ये नशे की दुकानें खुली क्यों? इससे फायदा क्या हो रहा है? और यदि फायदा है तो सारे लोग घरों के अंदर क्यों नहीं पीते? अनाज की तरह बांटो ना इसको मुफ्त में। यदि फायदा है, इसमें कुछ फायदा है तो अनाज की तरह बांटो, घर घर में बांटो। आपको मालूम है नुकसान है, इसीलिए उसको बंद करके बेचा जाता है, छिपा करके बेचा जाता है, बचा करके बेचा जाता है। फिर भी छापे पड़ते हैं, अवैध पे छापे पड़ते हैं, और जिसको लाइसेंस मिला है उसको कोई छापा नहीं है। बेचो तुम मजे से, लोगों की जिंदगी खराब करो। मेरी समझ में बाइबल कहती है स्वतंत्रता को सुरक्षित नहीं। हमारा देश सुरक्षित नहीं, हम सुरक्षित नहीं। हर जगह इतनी बेईमानियां हैं कि पूरा महकमे बदनाम हो चुके हैं बेईमानियों से, ऊपर से नीचे तक, अंडर द टेबल और फ्रेश सब कुछ चलता है यहाँ पे। क्या हम आजाद हैं? एक अच्छा प्लेयर, एक अच्छा धावक जब तक वो घूस नहीं भरेगा, जब तक उसके सोर्स नहीं होगी, तब तक वो पहुंच नहीं सकता इंडिया में। बेशक इंडिया का नागरिक है, छोटे से गांव का छोटा सा बंदा है वो, लेकिन घूस चाहिए। इसलिए स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई थी कि बाउंड्रियों को खींचने के लिए स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई थी। बस बाउंड्रियां खींच जाए, अंदर जो भी चीज है वो करो, अपने आप को ही मारो करो, अपने आप के अपने लोगों को, अपने भाई बंधुओं को दबोचो, नोचो, खाओ। अरे भैया, इस देश को संभालना है। बड़े अच्छा गीत किसी ने लिखा है, इस देश को मेरे खुदा एक स्वर्ग बनाना है। ऐसे ही स्वर्ग बन जाएगा? स्वर्ग शब्दों से नहीं होता, स्वर्ग कर्मों से होता है ना? स्वर्ग कर्मों से होता है, शब्दों से नहीं होता। यहां पर शब्द जो लिख दिए गए किताबों के अंदर, वो मायने नहीं रखते जब तक वो सारे शब्दों की परिपूर्णता हमारे जीवन के द्वारा प्रगटीकरण रूप में न प्रस्तुत हो जाए। इतनी ज्यादा समस्या, एक पढ़ा लिखा इंसान, इतना एजुकेटेड, लेकिन वो मात खा रहा है कहां पर? आरक्षण पे जाकर के वो घूम जाता है। वो 90% लेके आए, 95% लेके आए, लेकिन वो फेल हो रहा है। वहीं पर 45% ला करके बंदा पास हो रहा और सीट पर बैठा हुआ है। हमारी क्रीम जो है ना, सब पीछे रह गई है। अफसोस की बात। एक समानता जैसा व्यवहार करना चाहिए, एक समानता, एक आंख से सबको देखो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है कि जो जानवर की तरह दिखाई दे रहा हो। मनुष्य मनुष्य की तरह दिखाई दे रहा है। दुनिया का जितना भी इंसान है मनुष्य की तरह ही दिखाई दे रहा है। यहीं पर सबके आंखें, ब्रेन सबका यहीं पर ही है, हाथ सबके यहीं सुरक्षित हैं। लेकिन जानवरों के अंदर वैरायटियां देखिए आप, एक से एक वैरायटी है। इंसानों की वैरायटी कैसी है? पूछो जानवरों का धर्म भी कोई है क्या? लोग कहते हैं जानवरों के अंदर भी आत्मा होती है, तो जानवरों का भी कोई धर्म है क्या? इंसानियत खत्म कर दी जो मेन धर्म है, और दुनिया के धर्मों को लेकर के इतने उत्पात और इतनी लड़ाइयां, इतने झगड़े और इतने फसाद और इतनी सारी चीजें कि इंसान आज चैन की सांस नहीं ले पा रहा। एक धर्म दूसरे धर्म से डरा हुआ है, एक इंसान दूसरे इंसान से डरा हुआ है। क्या सीमा पर खड़े हुए वहां पे धर्मवादी करते हैं, आपस में लड़ाएंगे तब तो सारे फौजी लोग हैं, हमारे सब विश्वास के लोग हैं वहां पर। वो वहां पर धर्म प्रेजेंट नहीं कर रहे, वो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम और आप किसी दूसरी जगह जाते हैं तो धर्म से पहले इंडिया रिप्रेजेंट होता है।
कहाँ के हो? इंडिया के। मेरे प्रियो, क्या ये ज्ञान जो मुझे छोटे से अगले से इंसान के पास में, बाहर के लोगों के पास में नहीं होगा क्या? क्या वो हमारे अंदर की खामियों को नहीं जानते क्या? सब पता। क्या हमारे भाई बहन, बच्चे, नौजवान इस खामियों को नहीं जानते हैं क्या? सब जानते हैं, लेकिन फिर भी लड़ रहे हैं। सही इंसान बनो। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। धर्मों का खाना अलग नहीं है, धर्मों का पानी अलग नहीं है, धर्मों के ऊपर बरसात अलग अलग नहीं होती। पापियों के बरसात नहीं, ऐसा नहीं कि पापियों के ऊपर बरसात नहीं हो रही है और सारे धर्मियों के ऊपर बरसात हो रही है। ऐसा नहीं है कि पापियों के ऊपर धूप नहीं आ रही है, धर्मियों के ऊपर ही धूप आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रभु का निजाम सारे व्यक्तियों के लिए एक जैसा है। तो हमने धरती पर आकर के क्यों सारी चीजें उलट पुलट कर दी? अच्छे इंसान बनो ना। आज एटलीस्ट इसे 73वीं वर्षगांठ तो इसको हमने पूरा करा है। स्वतंत्र भारत के 73 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसको हमने पूरा करा है। आज 74वीं वर्षगांठ के अंदर कदम रखा है। कुछ तो पहल करें, कुछ तो कोशिश करें। कैसे स्वतंत्र बनाएंगे कि आज ही सब कुछ करने के बाद में सारे भारत को उस राष्ट्रीय गान के अंदर एक साथ उनका समन्वय करके, एक साथ मिलकर के गा करके और सावधान की अवस्था के अंदर अपने देश राष्ट्रीय ध्वज को, जिसको ऊंचा करा हमने और उसको सम्मान दिया, क्या अपने जीवन से उन कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, उन नियमों का पालन कर रहे हैं जिससे कि उस प्रभु को सम्मान मिले, उस ईश्वर को सम्मान मिले जो हमारा जगत का सृष्टि करता है? बताइए। नहीं। मेरे प्रियो, बच्चा पैदा होता है तो सबको दूध की आवश्यकता पड़ती है। सारा बच्चा दूध पीता है शुरुआत में, 3, 4, 5, 6 महीने तक दूध ही पीता है। कारण क्या है? क्योंकि उसके अंदर जो पौष्टिकता है वो बच्चे के लिए उस वक्त में बहुत ज़रूरी और अनिवार्य है। और इस जानवर को, जो गाय और भैंस के दूध को हम आप पीते हैं, इसको भी बांट दिया आज लोग, इसको भी धर्मों से जोड़। तो शेर हमारा हो गया, हाथी किसी और का हो गया, भैंस किसी और की हो गई। क्या ये धर्मों में बढ़ गए क्या? गलत शिक्षा मत और ना दो। सब जानवर परमेश्वर ने बनाए हैं और हम सब उसका सदुपयोग कर रहे हैं। जिसकी जैसी आवश्यकता होती है वैसे इस्तेमाल। दूध भी खून से बनता है और खून में ही जीवन है। तभी छोटे बच्चे को आप दूध की जगह बड़ा हैवी भोजन देना शुरू कर दो, झेल नहीं पाएगा। दूध में जीवन है और वो जीवन बच्चे के अंदर आ रहा है और वो बच्चा उसको ले रहा है, तभी पनप रहा है, बड़ा हो रहा है। चाहे वो उसकी माँ का दूध हो, चाहे वो जानवर का। कब बड़े होंगे? तरह तरह की गुलामियां हमें घेरे हुई हैं और हम गुलाम बने हुए हैं। जिस चीज के ऊपर हम फतेह हासिल नहीं कर पाते उसके गुलाम होते हैं। जिस चीज के ऊपर हम लड़ाई जीत नहीं पाते उसके गुलाम होते हैं। आप सिस्टम देखो ना कहां से चलता रहा है, एक एक करके। और आज हम यहां आकर के टिक गए। रोम है, पारस है, मुगल है, सब करते 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 ये सिस्टम चला रहा है। वहां से जिसके ऊपर हम जीत नहीं पाए उसके गुलाम रहेंगे। एक डाकू है, एक चोर है, एक डकैत है, गुंडा है, जो उसके ऊपर हावी नहीं पाया वो सबके ऊपर हावी होगा और उसका राज पूरे गांव के ऊपर चलेगा। जैसा वो चाहेगा वैसा लेगा। हफ्ता वसूली होती है, गुलामी नहीं है। एक गरीब को जबरदस्ती में हफ्ता वसूली देनी पड़ती है। तो भैया इसी देश के नागरिक आप भी हो, इसी देश के नागरिक हम भी हैं। इसी देश के नागरिक होने के बावजूद में एक सकारात्मक सोच हम भी रखते हैं, एक सकारात्मक सोच आप भी रखो। जहाँ तक जिसकी सहायता हो सके, जहाँ तक जिसकी मदद हो सके मदद करिए, एक अच्छे नागरिक बनिए। अपना 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 मत सोचो, दूसरों का भी सोचो। इस देश के और अन्य भाई बहनों के लिए भी सोचो। सबको एक समानता में ले आओ, ऊंच नीच जैसी भावना खत्म हो जाएगी।
ऊंच नीच जैसी भावना खत्म हो जाएगी। हमको और आपको स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र होना, अपने लिए स्वतंत्र होना, इस देश के लिए सारे काम को करना। इस देश से बाहर होकर के यदि हमने कुछ भी करने की कोशिश करी तो हम उन तमाम दिवंगत आत्माओं को दुख पहुंचाएंगे जिन्होंने इस देश को इसलिए आज़ाद कराया था कि हमारे देश के अंदर अमन, चैन, शांति, मेल मिलाप, भाईचारे की वृत्ति बनी रहे। और उन सारी चीज़ों का आज तक सारी चीज़ों को 1 to 1 जहाँ से जहाँ तक गिनाओगे ना, सबका भाव है, सबका भाव। कोई भी चीज़ पालन नहीं होती। हमको इसको सीखना और एक दूसरे से प्यार करना है, इंसान से प्यार करना है। धर्म को बीच में मत लाओ, इंसान को लेकर लाओ, क्योंकि प्रभु ने सबसे पहले क्या इंसानियत का धर्म बनाया, इंसान को बनाया। आदम एक इंसान था और जानवर एक जानवर है। आप कभी नहीं बोलते, कई बार दूर से बोल देते हैं लोग कि वो देखो उस धर्म का व्यक्ति है। आप काहे से पहचानते हो धर्म का व्यक्ति? हमारी पोशाकों से। यदि आज मैं अपने गौन में, जैसे मैंने अभी झंडारोहण करा, उस पोशाक में आ जाऊंगा तो चर्च के फादर हो गए, गिरवे वस्त्र में आ जाऊंगा तो पंडित जी हो गए, और कुर्ता पैजामा और दाढ़ी लगा करके मैं आ जाऊंगा तो मैं मुल्ला जी, मौलवी साहब। अब ये बताइए, पोशाक चेंज हुई, क्या नाक नक्शा भी बदल गया? इंसान नहीं बदला, इंसान वही है। सबके पेट में ही खाना जाता है, दिमाग में खाना किसी के नहीं जा रहा है, ठीक है ना? सब नाक से ही सांस लेते हैं, मुंह से सांस लेते हैं, दांत से चबाते हैं, कान से सुनते हैं। कोई के पास में डिफरेंट चीज़ें नहीं, सब एक चीज़। तो इतने परिवर्तन, इतने भेदभाव आपस में मत करो। सबको सुख और चैन के साथ में रहने दो और एक अच्छे नागरिक बनो, ताकि एक अच्छे नागरिक बन करके हम अपने अच्छे व्यवहार से नैतिकता को पूरा करें, अनैतिकता को अपने मध्य से, अपने देश से हटाने की कोशिश करें, ताकि हम इन बातों के प्रमाण दे सकें कि खतौली में एक ऐसा मोहल्ला है, एक ऐसा परिवार है, एक ऐसा घर है, एक ऐसा स्थान, एक ऐसा समाज है जहाँ सब एक दूसरे का साथ देते हैं। यहाँ पर कोई धर्म आदमी एक साथ है, सब मिलकर के सारे काम करते हैं। तो इससे अच्छी बात है कोई और नहीं हो सकता। इस देश को मेरे खुदा एक स्वर्ग बनाना है, तो स्वर्ग बनाने के लिए तो बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा। स्वर्ग जाने के लिए बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा, तो बुराइयों को छोड़ें। बाइबल में 2 बातें लिखी हैं सारी दुनिया के लिए, 2 शिक्षा। सबसे पहली शिक्षा कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति और अपने सारे प्राण से मोहब्बत कर। अपने परमेश्वर से पहले मोहब्बत करना सीखो, और उसके बाद दूसरी आज्ञा जो उसने दी है वो कही है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत कर। ये नहीं लिखा है कि ईसाई से मोहब्बत कर, मेरे पड़ोस में कोई और भी हो सकता है, राह चलते मेरी सीट के बराबर में बैठा हुआ कोई और भी हो सकता है, हॉस्पिटल में बैठे हुए मेरे बराबर में कोई और भी हो सकता है। अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत कर। जैसा अपने लिए चाहते हैं वैसा ही दूसरों के लिए सोचो, तो कभी भी किसी का अहित नहीं होगा, कभी भी किसी का बुरा नहीं होगा। यदि ऐसी सोच हमने बना ली तो ध्यान रखिएगा, स्वर्ग बनने में टाइम नहीं लगेगा, इस देश को स्वर्ग बनने में टाइम, लेकिन फिर भी अभी बहुत टाइम। जब तक लोगों की सोच और विचार नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। और आज के दिन की इस 74वीं वर्षगांठ जो आज से लग गई है, लागू हो गई है, आप सबको बहुत मुबारक हो। मैं आनंदित हूँ क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूँ, इसी देश का अन्न जल लेता हूँ, और इसलिए मेरे अंदर ये आनंद है, ये खुशी है, और यही आनंद आपके अंदर भी होना चाहिए, और वही हृदय आपके अंदर भी होना चाहिए। हम कहीं और के नहीं हैं, इस देश के हैं, तो इस देश का ही गुणगान करना है, और इस देश को ही सुरक्षित करना है, और इस देश को ही अच्छा बनाने के लिए जो योगदान कर सकते हैं उन योगदानों को निरंतर करते रहना है। ईश्वर आप सबकी हिफाजत करे, यीशु मसीह के द्वारा आप सबको बहुत सारी बरकतें प्राप्त हो। दुआ पर उद्धार करने वाले जीवित और समर्थी एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं कि प्रभु इस देश को सुरक्षित रखे
और जैसी योजनाएं हैं कि स्वर्ग बनाया जाए तो स्वर्ग बनाने के लिए हमारा अग्रसर हो, आगे आए और सबको उत्तम शिक्षा से जोड़ करके एक उचित स्थान दें, ताकि वो उस जगह पर खड़े होकर के इस देश को भी सम्मान दें और उस ईश्वर के नाम को महिमा दें जिसने ये उत्तम शिक्षा हमको बताई। परमेश्वर सबका दुआ करें। जीवित और समर्थित पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। आपने प्रभु ये जीवन दिया, इसलिए प्रभु हम आपकी स्तुति और आपके कार्य पर आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आज हम लोग 74वीं वर्षगांठ मना रहे हैं स्वतंत्रता दिवस की। हमारे देश को स्वतंत्र हुए, ये हमारे लिए बड़े खुशी की बात है। इतने साल गुजर गए, आज़ाद हुए, लेकिन अभी तक हम उस आज़ादी को जो सही मायने में प्राप्त नहीं कर पाए। आज अकेले चलती हुई हमारी बेटियां, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं हैं। हमारा देश, जिसमें आज ऐसे लोग आ चुके हैं जो हर महकमे में पैसा लेकर के खाने की कोशिश करते हैं, बेईमानियां कर रहे हैं। हमारा देश सुरक्षित नहीं है। जो काम 10 रुपए का है उसमें 50 रुपए लगते हैं, हम सुरक्षित नहीं हैं। जो भोजन, जो अनाज हमारे पास में समय पर आ जाना चाहिए नहीं आता, उसमें बेईमानी होती है, उसको ही दे देता है या सड़ा देता है, हम सुरक्षित नहीं। और हम चाहते हैं कर हम गुलामी से बाहर जाएं, हम अधीनता में ना पाए जाएं। उन लोगों की अधीनता के अंदर जिन्होंने इस देश को वास्तविकता में जबरन गुलाम बना दिया। ऐसी बुराइयों को, ऐसी कुरीतियों को, ऐसी मानसिकता को, ऐसे लोगों को, ऐसे कुविचार रखने वाले लोगों को प्यारे पिता परमेश्वर इस देश से और इस देश के नियम से, इन देश की शिक्षाओं से भलीभूत करा दी, ताकि प्रभु कहीं ना कहीं उनको लज्जा महसूस हो और वो रियलाइज़ करें कि उनके जीवन से कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गलतियां हुई हैं, बेईमानियां हुई हैं, उन्होंने ऐसे काम किए हैं जो अच्छे नहीं हैं। शायद हमारा देश बदलने की कगार पर आ जाएगा, सही होने की कगार पर आ जाएगा, निश्चित रूप से स्वतंत्र होने की कगार पर आ जाएगा और एक अच्छा भाईचारा, एक अच्छी भावना, एक अच्छा खुशी, एक अच्छा चैन, शांति, तसल्ली, संतुष्टि हम सब के अंदर आ जाए। आप मदद कीजिए अच्छा बनने में प्रभु। हम व्यक्तिगत तरीके से अपनी शुरुआत करें, किसी दूसरे को देख करके नहीं, तो शायद यदि हम अच्छे हो गए तो दूसरे को अच्छा होने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो हमको देखेगा। आप मदद कीजिए, अगुवाई कीजिए। जितने लोग आज के प्रातःकाल के मनन में आए और सबने मिल करके राष्ट्रीय ध्वज फहराने में और अपनी उपस्थिति को वहाँ पर दर्ज कराया, हम आपको धन्यवाद देते हैं, सबको बता दें। प्रभु यीशु मसीह दुआ करते हैं, जितने लोग बीमार हैं आप उनको चंगाइयाँ दीजिए। जो कोरोना जैसी महामारी से ग्रसित हैं, संक्रमित हैं, आपके नाम में प्रभु उनके संक्रमण हटें और वो ठीक हो सके। इस महामारी को दूर करने में जुटी हमारी सरकार, हमारे देश के सभी नेतागण, डॉक्टर्स, पुलिस बल, आप सबके साथ हैं, क्योंकि सब ने बड़ी मेहनत की है। आप सबको संभालिए, सबको आशीष, सब पर रहम करम करिए, सबको संभालिए। यहाँ बैठे हुए उपस्थित हर एक जन को प्रभु आपके सुरक्षित हाथों में सौंपते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि यीशु, कि आपके नाम के द्वारा हर एक जीवन प्रभु आशीषित हो सके, महिमा से पाक, आपकी तारीफ और आपकी प्रशंसा। मेरा विश्वास है प्रभु आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं और आप आशीष देते हैं। सारा आदर, महिमा, गौरव आपको देते हैं। इस दुआ को अपना उद्धार करने वाले एकमात्र जीवित समर्थी प्रभु यीशु नासरी के नाम में होकर के मांग लेते दया से सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक जाए, बादशाह चाहता है तेरी मर्जी से तुम्हारे ऊपर जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज तुम बख्श दे, जैसे सबको माफ़ करते हैं, तुम दूसरों को माफ़ कर,
मिजाज प्रतिनिधि बादशाह जलाल हमेशा आमीन। हमारे खुदा ने यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत रिफात की रिफात का शराकत तमाम के लिए ईमानदार बंदे के साथ तमाम ज़रूरतमंद अच्छा जितने यहाँ मौजूद हैं सबके साथ में और हमारे इस पूरे देश के साथ में और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुख्यमंत्री सभी राज्य के मुख्यमंत्री राज्यपाल सबके साथ अब से एक सदा से जय श्री प्रभु।